2 करोड़ का गारंटी कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी का गारंटी दिए थे हर साल का मतलब अब 18 लाख नौकरी होना चाहिए मोटा मोटी अभी तक। 11 साल हो गया। तो कहाँ है नौकरी? 18 की नौकरी कहाँ है? मात्र 18 नौकरी हम पूछ रहे हैं। 18 नौकरी भी नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है, फेक है, नोटबंदी, जीएसटी, सब में तो देश बर्बाद हो गया ना। देश को लूट लिया, भिखारी बना दिया पूरे देश के डबल इंजन का सरकार। अब किसको लूटेगा? अब जात जात को, हर कम को, हर हमारे हिंदू समाज को आपस में लड़ा के ये डबल इंजन की सरकार चाहता है जो राज भोगे। अब जनता आंख खुल गया है, अब राज भोगने हमारे बिहार के जनता नहीं देगा। बिहार में कुछ भी चंगा नहीं है। यहाँ सिर्फ अपहरण अभी चल रहा है, मर्डर चल रहा है। एक दिन ऐसा नहीं है जो बिहार में मर्डर, डकैती, अभी तुरंत तनिष्क में लूट हुआ पटना में, लगभग करोड़ों करोड़ में हुआ है। बिहार 20 साल में बदला है, एकदम गटर के तरफ हमारा बिहार चला गया, बर्बाद हो गया बिहार, यही तो बदला। डबल इंजन की सरकार है वो तो। डबल इंजन में डबल चोरी है, डबल इंजन में डबल चोरी। मोदी जी इतना बड़ा चोर इस धरती पर कोई है? प्रधानमंत्री हैं वो तो। प्रधानमंत्री जुमलाबाज प्रधानमंत्री है। वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री, गरिमामय पोस्ट है प्रधानमंत्री का। जुमलाबाजी करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। बिहार में कुछ नहीं मिला है, जितना फैक्ट्री जो था वो सब रसातल में चला गया पलटू काका का। अकाउंट जनधन खाता का खुला, उसमें जो पैसा जमा हुआ वो टोटल पैसा अडानी के पास चला गया। अडानी अंबानी तो देश के तो दुखपति हैं। देश के उद्योगपति का है, देश को तो लूटपति है वो, देश को तो लूट खोखला कर दिया। जो जनसैलाब जुड़ रहा है, जो जिस तरह से भीड़ आ रही है और लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए एक भाई का ये हाथ टूटा हुआ फ्रैक्चर है, वो पट्टी बांध करके आए हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे एक साथी हैं, ये देखिए ये इनके ये सूरदास है, ये इनको दिखता नहीं है लेकिन फिर भी ये यात्रा में आए। आखिर ये जोश ये खरोश क्यों? क्या नाम है सर आपका? चुन्नू कुमार चौधरी। आपको दिखता है? नहीं, दिव्यांग। मैं कांटी प्रखंड उप प्रमुख पति हूँ। आप ये बताइए कि आप दिव्यांग हैं, आप ब्लाइंड हैं, फिर भी इस यात्रा में आए हैं, इसकी आखिर दिलचस्पी की वजह क्या है? युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए रोजगार, इसलिए इनके साथ हम लोग हैं कि कम से कम बिहार का काया। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार तो दावा करते हैं, कहते हैं कि भाई बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है। इसलिए देखिए वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने दिनों से वो मुख्यमंत्री है ना, फिर भी बिहार में क्राइम रुक रहा है। देख रहे हैं आप, खुद ही देख करके देख लीजिए कि बिहार में कितना क्राइम है, सब बताइए। तो वो मुख्यमंत्री तो कैसे कहेंगे कि नहीं है? सेक्टर है ना, कोई जॉब का एमएनसी, ना कोई जॉब का बढ़िया साधन, ना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, ना कोई आईटी सेक्टर यहाँ पे। तो हम लोगों को मजबूरन दिल्ली बम्बई जॉब करने जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर आए तो इसका कारण बस यही है कि उनसे हम लोग मांग यही करें कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही जॉब दिया जाए। हाँ, जो बेरोजगारी का दंश है, पलायन का दर्द है, वो ना झेलना पड़े। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये बाकी जो नीतीश कुमार कहते हैं कि सब बढ़िया है, सब चंगा है, कुछ नहीं बढ़िया। नेता भी कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, गुंडा राज, माफिया राज था। नहीं, उनका तो कहना, वो काम उनका कहना है। एक्चुअली जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ग्राउंड में क्या हालत है, तो ग्राउंड का रिपोर्ट आदमी मानेगा कि उनका कहना मानेगा। ये देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर थी कि एक ब्लाइंड और एक हाथ, जिस व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर हो, वो भी इस यात्रा में जुड़ा है। और हमारे साथ कुछ युवा हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मतलब चुनाव आने के बाद, ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ना, ये क्या नाम है, श्याम बाबू यादव है, ठीक है, पिपरा विधानसभा के विधायक है भाजपा के, ठीक है ना। इन्होंने मतलब परसों के डेट में एक पोस्ट डाला हुआ है कि बिहार में छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने के लिए आज सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है, फ्री बस सेवा शुरू करने के लिए। लेकिन यहीं पे बिहार यूनिवर्सिटी है और बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही पिपरा विधानसभा में जो SRP कॉलेज है वो आता है। आज तक मतलब यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाए। बिहार यूनिवर्सिटी में कोई तरह का छूट नहीं। एक महिला जितना, एक जनरल कास्ट को जितना पैसा फी पे करना रहता है उतना ही एक महिलाओं को भी दिया जाता है। जबकि मतलब अपने बिहार यूनिवर्सिटी जो है वो एक दबे कुचले क्षेत्र से आता है, ठीक है। यहाँ पे जिसका जो भी मतलब जिसका भी यहाँ पे बेटा बेटी पढ़ता है वो एक रिक्शा चलाने वाले का, एक ऑटो चलाने वाले का बाल बच्चा होता है। यहाँ कोई अडानी अंबानी का तो बेटा बेटी आता नहीं है पढ़ने,
तो इस चीज़ पे जैसे चुनाव आया तो इन्होंने निःशुल्क बस सेवा के लिए सदन में प्रस्ताव डाला, लेकिन आज तक ये नहीं देखा कि बिहार यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ क्या होता है। सुरक्षा के नाम पे जीरो है, यहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है जिसके महिलाओं को सुरक्षा दिया जा सके। लेकिन फ्री बस सेवा, यहाँ फ्री बस सेवा से कौन आता है? आप ट्रेन का कर दीजिए, जो छात्राओं के है उस पर आप उसके आईडी कार्ड पे आप 10 रुपये कर दीजिए। वो छात्राएं यहाँ पीजी पढ़ने आएगी, पीजी का व्यवस्था मतलब ये झांसा दिया जा रहा है, प्रलोभन किया जाए, पूरा बराबर झांसा। और आपको एक चीज़ और मतलब आपके हम चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। ये पूर्वी चंपारण का कहानी है, चकिया का ओवर ब्रिज का निर्माण, मतलब जब जिस समय राधा मोहन सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आके बाकायदा शिलान्यास करके गए थे, ठीक है। और आज से 3 दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। ये यात्रा जो निकल रहा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, क्या जरूरत पड़ गई? बिहार में सब तो बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है। बिहार में कुछ भी चंगा नहीं है। यहाँ सिर्फ अपहरण अभी चल रहा है, मर्डर चल रहा है। एक दिन ऐसा नहीं है जो बिहार में मर्डर डकैती, अभी तुरंत तनिष्क में लूट हुआ पटना में, लगभग करोड़ों करोड़ में हुआ है, जो आप लोगों को मालूम है। और यहाँ एक दिन उस दिन मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर मिंटू शर्मा का हत्या हो गया, भगवानपुर में सदर थाना क्षेत्र में। तो डबल इंजन की सरकार है, वो तो डबल इंजन में डबल चोरी है, डबल इंजन में डबल चोरी। मोदी जी इतना बड़ा चोर इस धरती पर कोई है? प्रधानमंत्री हैं वो तो। प्रधानमंत्री जुमलाबाज प्रधानमंत्री है। वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री, गरिमामय पोस्ट है प्रधानमंत्री का। जुमलाबाजी करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है काम करना। वो तो कहते हैं मोदी की गारंटी है भाई। तो 2 करोड़ का गारंटी कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी का गारंटी दिए थे हर साल। हर साल के मतलब अब 18 लाख नौकरी होना चाहिए मोटा मोटी। अभी तक 11 साल हो गया। तो कहाँ है नौकरी? 18 की नौकरी कहाँ है? मात्र 18 नौकरी हम पूछ रहे हैं। 18 नौकरी भी नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है, फेक है। नोटबंदी, जीएसटी, सब में तो देश बर्बाद हो गया ना। कहते हैं कि जनधन खाता हम खुलवा दिए, तो जनधन खाता जो खुलवा दिए, तो जनधन खाता खोला, जो खाता खोला महिला, उस महिला के अकाउंट में जब महिला अपना खाता खोली तो वो अपना पैसा रखी, पैसा जमा की। मोदी जी की तरफ से उसमें पैसा 1 रुपया नहीं आया, लेकिन जो अकाउंट जनधन खाता का खुला उसमें जो पैसा जमा हुआ वो टोटल पैसा अडानी के पास चला गया। अडानी अंबानी तो देश के तो दुखपति हैं। देश के उद्योगपति कहाँ है? देश को तो लूटपति है वो, देश को तो लूट खोखला कर दिया। आज 16,000, आपको तो गर्व बनाना चाहिए कि अडानी अंबानी देश के ही है, देश में नाम। 16,000 करोड़ रुपया एनपीए हुआ अडानी का। 16 लाख करोड़ रुपया अडानी का नहीं, मतलब तमाम हाँ उद्योगपतियों का, तमाम उद्योगपतियों का 16,000 लाख करोड़ माफ हुआ, एनपीए हो गया। हम लोगों का कहाँ एनपीए हुआ? 4,000 रुपया एगो कौन डिजिटल ऐप मोदी जी चलाए हैं, हम एक बार उससे 4,000 रुपया लिए। वो हमसे 4500 रुपया कहा कि 7 दिन में देना होगा, और मैं से 400 रुपया काट लिया पहले ही। तो क्या हुई? डिजिटल का माने क्या हुआ? तो हम लोगों का एनपीए कहाँ हो रहा है? आप जिस मुजफ्फरपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी है, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाया है। स्मार्ट सिटी है, आप देखिए ना, घुमा के दिखाइए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी दिखाइए। कहा था ना कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, मुजफ्फरपुर भी आपका स्मार्ट सिटी। हाँ तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, तो गुजराती कंपनी को ठेका है, सब लूट के ले जाओ। यहाँ तो लूट मचा हुआ है। मतलब कमिश्नर ऑफिस के गेट पर जो बना नाला स्मार्ट सिटी का, और उस पर से 4 चक्का गया, 4 चक्का नाले में धंस गया। ये स्मार्ट सिटी है। सारा पैसा गुजराती कंपनी ले जा रहा है यहाँ से लूट के, कुछ है नहीं। मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं है, सब बंटाधार है, एक भी नौकरी नहीं है। लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, लोग का कोई मतलब। ये पलायन कैसे रुकेगा? पलायन ठोस कदम उठाने से रुकेगा। नीति निर्धारण करना पड़ेगा कि पलायन रोकने के लिए कौन सा नीति बनाएंगे कि हमारा पलायन रुकेगा। पलायन रुकना चाहिए, कृषि का खेती मजबूत होना चाहिए। इन सब चीज़ों का एक रोड मैप तैयार होगा ना। यात्रा का कितना असर पड़ेगा? इस यात्रा में अभी कांग्रेस पार्टी लेट कर दी थी, कांग्रेस पार्टी 3 साल विलंब कर दी। जिस समय कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार को लाया गया, उसी समय अगर कन्हैया कुमार को
ला करके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौक चौराहों पर कन्हैया कुमार का स्वागत हो रहा है, हुजूम उमड़ पड़ा है, जनसैलाब है और हर तरफ जो युवा, हर उम्र के जो लोग हैं वो उनको कन्हैया कुमार का साथ मिल रहा है। इस युवा के साथ इस जो बेरोजगार यात्रा, पलायन रोको यात्रा है, उसका समर्थन मिल रहा है। बिहार में चुनाव होना है इस साल के अंत में। एक तरफ जेडीयू का दावा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार 20 साल में कितना बदला, क्या वाकई बिहार की तस्वीर और तकदीर बदली है या अब भी बदहाली की जिंदगी बिहार के वासी जी रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ, सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम महात्मा अनिल कुमार सिंह, मैं कुरहन्नी मुजफ्फरपुर जिला कुरहन्नी प्रखंड का महासचिव सह मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, क्या लगता है बिहार बदला है 20 सालों में? बिहार 20 साल में बदला है, एकदम गटर के तरफ हमारा बिहार चला गया, बर्बाद हो गया बिहार, यही तो बदला है। क्या आपको नहीं लगता है? नीतीश कुमार और भाजपा डबल इंजन की सरकार है, कह रहे कि भाई माफिया गुंड जंगल राज से इसलिए ना हमारा बिहार गटल खाता में चला गया। बिहार में कुछ है ही नहीं। बिहार में एक चीज हमारे नीतीश बाबू दिए हैं, वैसा चीज अगर और बिहार में मिल जाए तो बिहार सही में बदल जाएगा। नीतीश कुमार क्या दिए हैं पता है? घर बैठे रहिए और दारू आपको बटन टिप दीजिए और दारू आपको मिल जाएगा। यही बिहार को उपलब्धि मिला है और हमारे बिहार में कुछ नहीं मिला है। जितना फैक्ट्री जो था वो सब रसातल में चला गया पलटू काका का, यही बिहार को मिला है और बिहार को कुछ नहीं मिला है। आप क्या बात कर रहे हो? वो तो कहते हैं कि भाई शराब बंदी हुई है, पीठ थपथपाते हैं पूरे देश में कि भाई पीठ। अभी आपको शराब अगर पीना है तो बटन टिपिए, शराब चलाएगा। थाना से हो सकता है शराब आपको पास मिल जाए। होम डिलीवरी मिल रहा है? होम डिलीवरी नहीं, गाछी में अगर बैठे हुए हैं तो नीतीश बाबू बिहार के ऊपर दया किए हैं। गाछी में अगर आप बैठे हुए हैं तो दारू आपको गाछी में मिल जाएगा। पहले दारू दुकान में जाके खरीदना पड़ता था, अब आप जहां बैठ जाइए और बटन टिप दीजिए। जनता के लिए सुविधा कर दी, जनता के लिए दारू सुविधा कर दिए हैं और पूरे बिहार को एकदम रसातल में। आप कह रहे भाई सड़क पुलिया पुल विकास, कितना विकास हो गया इन सब चीजों का? पुल पर गाड़ी चलने से पहले, पुल जो है गाड़ी चलने से पहले, आदमी को चलने से पहले पुल ध्वस्त हो जाता है। यही बिहार का विकास हुआ है। क्या आप सुने हैं कि नहीं? बोले सुने हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुना। तो यही बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बिहार रसातल में चला गया। अच्छा, वो जो आप ये कांग्रेस की तरफ से निकल रहा है कि पलायन रोको नौकरी दो, चिराग पासवान कह रहे हैं कि पलायन जो हुआ है वो पिछले सरकार की वजह से हुआ है, इतना गुंडागर्दी, इतना जंगल राज था यहाँ बिहार में। अभी कोरोना के आवर के उस समय आप पत्रकारिता करते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश बाबू का पूरे नेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दिया हुआ है, खोजिए उसको, है मेरे पास। अब हमारे बिहार के एक भी दिहाड़ी मजदूर और एक भी बेरोजगार युवा, कोई भी बिहार छोड़ के बिहार से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने घोषणा किया था, क्या ये पूरा हुआ? अभी जाके अगर देखना है आपको बिहार का बदहाली तो मुजफ्फरपुर स्टेशन, पूर्णिया स्टेशन, बरौनी स्टेशन, पटना स्टेशन पर देखिए जो बिहार का हमारे लेबर, दिहाड़ी मजदूर करने वाले और हमारे नौजवान दूसरे स्टेट में कैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं। कि यही बिहार का व्यवस्था हुआ है, यही पालन हुआ। इस समय सबसे ज़्यादा हुआ। अरे उस समय तो हमारे बिहार में कांग्रेस के राज में सारा चीनी मिल चालू था, बेला में फैक्ट्री चालू था जो 10,000 आदमी काम करता था। ये सब सारा पलटू चाचा बंद कर दिया इसको और पूरा डबल इंजन की सरकार, यही बिहार का विकास हुआ है। बिहार रसातल में हमारे पलटू चाचा मिला दिए। मतलब पढ़ाई, दवाई, कमाई, सब चीज के लिए बाहर। आप हॉस्पिटल में जाइए ना, पैरासीटामोल मिलेगा और उसके बाद अगर बेसिक दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पुर्जा लिख देगा, चले जाइए बाहर से ले आइए। यही बिहार का विकास हुआ है, बिहार का विकास यही हुआ है। अरे देश को लूटा, देश को लूट लिया, भिखारी बना दिया पूरे देश के डबल इंजन का सरकार। अब किसको लूटेगा? अब जात जात को, हर कम को, हर हमारे हिंदू समाज को आपस में लड़ा लड़ा के ये डबल इंजन की सरकार चाहता है जो राज भोगे। अब जनता आंख खुल गया है, अब राज भोगने हमारे बिहार के जनता नहीं देगा। अच्छा, ये बताइए कि आप गिरवा वस्त्र पहने हुए हैं, आपसे एक सवाल है। अभी कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, बागेश्वर बाबा, वो कह रहे कि हिंदू राज कह रहे हैं सारा तो पखंडी है, देश को भरमा रहा है। कौन?
पखंडी बाबा, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, रे उसका भाई चोर है, वो बीजेपी का एजेंट है। पहले वो अपने भाई को सुधारे तो देश को सुधारेगा, हमारे हिंदू समाज को सुधारेगा। मेरा हिंदू एकदम संगठित है, संगठित रहेगा। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला राज्य बनेगा। बाप का हिम्मत है जब ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, किसी का हिम्मत नहीं है जब भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। भारत हिंदू राष्ट्र सब दिन है और रहेगा। भारत में हर कम के लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होता है?